बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आज हम अपने ख़ास मेहमानों के साथ स्टूडियो में मौजूद है और यकीनन बहुत सीनियर लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ चेयरमैनशिप के हवाले से और फिर पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे। जो मैचेस पाकिस्तान के चल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त चैम्पियन ट्रॉफी, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम गो के मैच बराबर भी खेल रही है, हार भी रही है, लेकिन टीम अच्छा फैट बैक करती हुई नजर आ रही है। इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एहसान कुरैशी साहब मौजूद हैं जो काफी सीनियर हैं और उनके साथ साथ एक और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और यूनिस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फिर हॉकी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले कराची में और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर राना मुश्ताक साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के। इनसे भी बात करेंगे और सबसे पहले एहसान साहब की तरफ आते हैं। काफी वसी तजुर्बा रखते हैं एहसान साहब है इस सहाफती दुनिया में। और एहसान साहब है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी टीम कारकर्दगी दिखा रही है, माजी में अगर हम देख लें तो 10 से 12 साल के अरसे के दौरान हमने देखा कि पहली दफा टीम हार जरूर रही है लेकिन फाइट बैक जरूर करती नजर आ रही है। देखिए जी, क्योंकि अब हॉकी का जो शौक था ना, उसमें जहाँ मिलियंस के हिसाब से लोग खेलते थे अब हज़ारों में लोग खेलते हैं। जाहिर बात है जब आपके पास प्लेयर कम हो जाते हैं तो स्टैंडर्ड नीचे चला जाता है। अब ये है कि आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। एक जीत जो होती है ना, पाकिस्तान ने, ठीक है पाकिस्तान मलेशिया से हार गया, फिर उसके बाद एक ड्रॉ खेला, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी को मज़ीद अच्छा करना होगा और ख़ास तौर पर जो आने वाले मैचेस हैं पाकिस्तान को तमाम मैचेस जीतना होंगे कि ताकि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार रहे। और मुझे आइडिया है कि शुरू में देखिए जाहिर बात है टीम गई है, शुरू में तो आदमी को माहौल समझने में टाइम रहता है, फिर पड़ोसी मुल्क आप गए हैं, फिर आपने वाघा बॉर्डर से जनाब सफ़र किया है, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है पहले मैच में तो पाकिस्तान को फ़ौरन ही खेलना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की टीम लेट गई थी, एक्मिलेटाइज नहीं कर सकी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा मैच ड्रॉ खेला है। कोरिया जो है वो चैंपियन टीम थी पिछले इसकी, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है मजीद इंप्रूव होगी और जाहिर बात है जो बड़ा मैच है वो है इंडिया से, जब वो हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वाह वाह होगी। एहसान साहब कल हमारे साथ फ्लाइंग गॉस है समीउल्लाह साहब मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि हम अगर जो पहला और चौथा क्वार्टर है वो ज़्यादा अगर अच्छा खेल लें तो शायद हमारी जीत जो है ज़्यादा हम उस पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि हम चौथे क्वार्टर पर आकर कल हम बेबस हो गए और फिर कोरियन ने हम पे बहुत ज़्यादा हमला किया जिसके बाइस हम गोल करने खा गए और उसके बाइस हम मैच बराबर करने में कामयाब हो गए। हमने देखा कि 3 क्वार्टर तक हम बड़े हावी नज़र आए थे कोरियन टीम के ऊपर, लेकिन चौथा क्वार्टर हमारे लिए नुकसानदेह साबित। मेरा ख्याल है कि ये सारा फिटनेस का है। देखें ये जो हॉकी जो है ना, खासतौर वैसे तो दुनिया के तमाम ही खेल जो होते हैं उस पर आपकी सुपर फिटनेस होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो स्टेमिना, जो फिटनेस है, जो इंड्योरेंस है, उसमें आपने बरकरार रखना है। हालांकि अब तो आपको पता है फॉर्मेट चेंज हो गया, पहले एक हाफ होता था, अब तो 4 क्वार्टर्स होते हैं जिसमें आपने परफॉर्म करता, थोड़ा सा ब्रेक भी मिलता है, जो आपका सेकंड हाफ के बाद ब्रेक मिलता है वो लंबा होता है फिर छोटा होता है। लेकिन यही मसले हैं कि जाहिर बात है टीम जो है वो अभी आगे बढ़ रही है, ये स्टेमिना की कमी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे पाकिस्तान टीम खेलेगी, और फिटनेस के मामले में तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान फिटनेस के मामले में बहुत पीछे है और पाकिस्तान को फिटनेस के मामले में अपनी फिटनेस लेवल, अपने इंड्योरेंस को, अपने स्टेमिना को हाई लेवल की, जो हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि हॉकी कैंप जो लगता है उसमें कोई स्पेशलाइज्ड जिम नहीं है लाहौर में, अगर आप ऐसा ही है। जब तक आप उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं होगी, कोचिंग का पता नहीं। अब आप शनाज शेख है, उनका कम बैक हुआ है, उनका वीज़ा नहीं लग सका, लेट हो गए, तो ये सारे अवामिल है। लेकिन मुझे उम्मीद है शेख और नासिर अली के हवाले से और फिर सलाउद्दीन के हवाले से जरूर हम सलाउद्दीन के हवाले से बात करेंगे। रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब काफ़ी वसी तजुर्बा हॉकी में भी रखते हैं, कमेंटेटर भी हैं आप हॉकी के, और जिस तरह पाकिस्तानी टीम इस वक्त कारकर्दगी दिखा रही है, कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तानी टीम कुछ बेहतर कारकर्दगी मजीद दिखाती हुई नजर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें जाहिर है हॉकी जो है मतलब कौमी खेल है हमारा, और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 8 एशियन गेम्स पाकिस्तान ने जीते हैं। आखिरी एशियन गेम जो है चाइना में पाकिस्तान ने जीता था और उसके बाद भी पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान ने इस साल के शुरू में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत की काफ़ी सालों के बाद, तो पाकिस्तान की टीम जो है उसमें विक्ट्री स्टैंड पे आई। और उसके बाद आपने देखा कि फिर जब जूनियर एशिया कप में हमारी टीम गई तो उस टीम ने जो है मार्कतुल्लाह परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया से उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे
मतलब मुकाबला किया। गो कि हमारी टीम हार गई, लेकिन उन्होंने जो है इस कौम को, जिसके चेहरे जो हैं बिल्कुल मुरझा गए थे हॉकी के हवाले से, उसमें एक खुशी बिखेर दी। उसके बाद मतलब ये एक हमें उम्मीद पैदा हो चली थी कि पाकिस्तान में हॉकी चूंकि जिंदा हो गई है, तो अब पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो खास तौर से आप ये देखें कि जब जब हमारी टीम इंडिया गई है, हमारी टीम ने वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। आपको याद होगा कि जो एक ज़माने में अख्तर रसूल, समीउल्लाह और शहनाज शेख, हनीफ खान, हसन सरदार जब ये उस टीम में हुआ करते थे, तो एक मौके पे ऐसा भी हुआ है एक मैच के दौरान गालबन एशियन गेम्स था कि उसमें हमारी टीम ने मुसलसल 5 गोल किए, और वहाँ पे जो चीफ गेस्ट की हैसियत से इंदिरा गांधी जो आंजानी है वो वहाँ पे मौजूद थी चीफ गेस्ट की हैसियत से, और जब हमारी टीम ने 5 गोल किए तो वहाँ से उठ के रवाना हो गई, और उसके बाद शायकीन ने भी जाना शुरू कर दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान ने वहाँ पे जब वक्तन फ़वक्तन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अब रह गई बात इस टीम की, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो मतलब अभी तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसलिए कि जो एक जोश और जज्बा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों में, और ख़ास तौर से जैसा कि आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान की टीम गो के हार गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना खेल जो है शो किया। देखिए मलेशिया की टीम जो है वो तो बहुत ही मजबूत और अच्छी टीम है, और उससे इससे पहले भी हमारी टीम जो है सख्त मुकाबले करती रही है। लेकिन जो एक बात समझना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारी मतलब जूनियर टीम के इसमें 8 या 7 खिलाड़ी शामिल हैं, तो उस हिसाब से जब हमारी इसी टीम ने जापान, मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जूनियर एशिया कप में आउटस्टैंडिंग अच्छी परफॉर्मेंस का मजमूई तौर पर मुजाहरा किया था, तो यहाँ पर भी उन्हें करना चाहिए। लेकिन एहसान भाई ने जैसा कहा कि जब आप कहीं जाते हैं, नए होते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर से मतलब हम आहंग होने में आपको टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये कि थोड़े से थके भी हुए थे, लेकिन मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही है ना, हमारी इस टीम में स्टेमिना निस्बतन बेहतर है। लेकिन देखें जो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है वो होता है 25 से लेके गोल लाइन तक, तो वहाँ पे हमारी टीम जो है मुझे थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आई है। और यहाँ पे देखें खिलाड़ी का इंटेलिजेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए कि वो ऐसा सेंसिटिव मतलब जगह होती है 25 से लेके गोल लाइन तक, कि वहाँ पे जब खिलाड़ी को गेंद मिलती है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसको ये फैसला करना होता है कि आया ये गेंद जो है वो पास करेगा, खुद डॉज दे के आगे निकलेगा, या जो है वहां से गोल पे ट्राई करेगा। ऐसा पहले मैच में हमने मलेशिया के खिलाफ देखा कि 11 से 12 चांस हमें ज़रूर मिले, वरना वो मैच हम शायद जीत सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि उस मैच के अंदर फ्लिक करने वाला कोई नहीं था। फिर हमने प्लांटिक कॉर्नर दोनों मैचेस में हासिल किए, गोल नहीं कर पाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त हमें याद आ रही है डायरेक्ट फ्लिकर सोहेल अब्बास, 348 गोल, मतलब दुनिया हॉकी का एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद नहीं टूटता नजर आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि उस लेगेसी को थोड़ा सा आगे लेके चलना पड़ेगा, और हमारे जो ये फुल बैक हैं नो डाउट इन्होंने वक्तन फवक्तन गोल भी किए हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है अगर आप वहाँ गोल करें तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। कल का मैच मैंने पूरा कोरिया का मैच देखा है पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फिनिशिंग जो थी ना वो मतलब ये कि उस मेयार के मुताबिक नहीं थी जिस मेयार की होनी चाहिए। लेकिन स्टेमिना वाइज हमारी टीम ठीक थी, टेक्निकल भी हमारी टीम ठीक थी, कहाँ से सेंटर लाइन से लेके 25 तक। लेकिन सारे प्रॉब्लम जो हमें आ रहे हैं वो जो है डी के अंदर आ रहे हैं, और डी के अंदर जो हम बर वक्त जो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं गेंद को, उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें जो प्रॉब्लम जो है सता रहा है। वरना अगर कल कोरिया के खिलाफ कमोबेश हमें 7 या 8 मौके मिले, इसका मतलब ये कि आप उसमें से कम से कम 4 गोल कर सकते थे। इसी तरह कोरिया को भी मतलब ये कि मौके मिले, लेकिन हमारे डिफेंडर्स ने उसको रोके रखा, और वो भी मतलब हमारे ऊपर 2-3 गोल कर सकते थे। तो मैं ये समझता हूं कि जब इस तरह के क्रूशल मैचेस होते हैं, पंच मैचेस होते हैं, तो वहां पे खिलाड़ियों को मतलब फिजिकली तो अपना सारा शो करना पड़ता है, लेकिन मेंटली जो है ना वो काफी समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। तो फिर आप बिल्कुल राना मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पे, चेयरमैन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के। राना साहब ग्रास रूट लेवल पर जो काम आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह भी राज साहब भी कह रहे थे कि हमें यहाँ से ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल से काम करने की, और हमने देखा कि ग्रास रूट लेवल पर अब शायद प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो टैलेंट एंड हॉकी प्रोग्राम शुरू किया गया, बाकायदा अब उसके फाइनल मैच शायद अब बाकी है उसका। कैसा देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के टैलेंट एंड प्रोग्राम को, जहां से हम ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स निकालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया कि वीएस टीवी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और ये हॉकी के लिए ही ज़्यादा स्पॉन्सर किया, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म के टैलेंट हंट प्रोग्राम के कुछ बातें बताना चाहूँगा कि ये बहुत खुशाइन बात है कि इससे पहले हॉकी को ऐसे था कि जैसे दफन कर दिया हो, लेकिन चूँकि अभी नई गवर्नमेंट ने आके पाकिस्तान के हॉकी को वो अरूज बख्शा,
और ग्रास रूट लेवल से जो बच्चों को चुना है और उनको तरबियत दी है, इंशाल्लाह ताला इससे हमें अजलानशाह हॉकी टूर्नामेंट और जो अभी जो एशियन है इसमें जो बच्चे हमारे ट्रेनिंग करके गए हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जगह हारे भी हैं, बराबर भी हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा बच्चे मैच खेले हैं और यही ग्रास रूट लेवल से ही इंशाल्लाह आगे जाएंगे। जूनियर बच्चे भी हमारे इस टीम में 7-8 बच्चे हमारे जूनियर खेल रहे हैं, लेकिन गाहे गाहे ये अच्छी कारकर्दगी के साथ वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ कल के मैच के लिए कि हमें सोहेल अब्बास बहुत याद आ रहे हैं कि सोहेल अब्बास की टेक्निक, सोहेल अब्बास का यहाँ पे कम से कम कोच की हैसियत से जाना या कोच की हैसियत से होना, ये हमारे लिए बहुत बिल्कुल। इस पे एहसान कुरैशी साहब से बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है। कोचेस के मसाइल अपनी जगह, लेकिन हम देखते हैं कि जो लेजेंड प्लेयर होते हैं, हमने बहुत से लेजेंड को कोचेस के फ़राइज़ भी अंजाम देते हुए नज़र आए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, जिस तरह सोहेल अब्बास का नाम आ रहा है, सोहेल अब्बास क्यों दूर दूर रहना पसंद करते हैं एहसान कुरैशी साहब, क्योंकि आपका बड़ा वसी तजुर्बा है इस पर। यही सबसे बड़ा सोहेल अब्बास का पूरी ज़िंदगी मसला रहा है। हमारा भी उससे बहुत इंटरेक्शन रहा है। जिस ज़माने में वो पाकिस्तान से खेलते थे, वो बड़े जैसे कहते हैं ना इंट्रोवर्ट है, अपनी दुनिया में रहने वाले। आप ये जब हॉकी खेलते हैं और आप चाहते हैं कि मैं हॉकी को किसी तरह सर्व किए, तो आपको जो मेन स्ट्रीम के लोग होते हैं उनके साथ वक्त गुजारना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है। और सबसे पहली बात होती है कि आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि आप वांट टू सर्व पाकिस्तान हॉकी। कभी ऐसा कहीं से भी नहीं आया। ये तो जैसे मुश्ताक साहब ने याद दिला दी आपने, मेरा ख्याल है सोहेल अब्बास को तो ये कहीं शायबा भी नहीं होगा कि मुझे पाकिस्तान में जनाब ये करना है जाके। और मेरा इसमें नुक्ता नज़र ये है हॉकी के बारे में कि हम लेगेसी की बातें भी ना करें कि हम 40 साल या 30 साल पहले की परफॉर्मेंस पे से ना चलें। आपको पूरी तरह हॉकी को सबसे पहले तो खिलाड़ियों को नौकरियां देनी होगी, क्योंकि जब किसी को सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो क्यों खेलेगा हॉकी। ये सारी दुनिया अब जो क्रिकेट क्यों खेल रही है, उनको पता है कि हम अगर पाकिस्तान से नहीं खेल सके या डोमेस्टिक में नहीं खेल सकते, हम कहीं प्रीमियर लीग में चले जाएंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे। तो हॉकी में पैसे आने चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। अब ये एक सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, इस गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये जो सिलसिले होते हैं ना, ये फौरी तौर पर इस पर अमल दरामदी उसमें साल लग जाते हैं। सर यही कुछ हो रहा है अभी। हाँ, तो यही जब तक आप प्लेयरों को सिक्योरिटी नहीं देंगे ना, देखिए प्लेयर जो है वो मुल्क के लिए खेल रहा है, सब जिलाली परचम की बुलंदी के लिए खेल रहा है, पता चला ना उसका जो डेली अलाउंस मिल रहा है, ना उसको पैसे मिल रहे हैं, ना उसके पास नौकरी है। तो इन लड़कों को जो भी खेल रहे हैं जूनियर सीनियर लेवल पे, इनको शाबाश देनी चाहिए कि ये वतन के लिए सिर्फ खेल रहे हैं। इनके पास कईयों के पास नौकरियां नहीं है, कि किसी का जगह हॉकी का जो बैकग्राउंड हमेशा से बहुत कमज़ोर रहा है। ये तो जिस ज़माने में पाकिस्तान को अरूज होता था तो लोगों को कस्टम में नौकरियां मिलती थी, पीआईए में नौकरियां मिलती थी। अब भी लोग रिटायर हो रहे हैं बड़ी अच्छी पोजीशनों से। जब तक आप इन लड़कों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, आप सुना है कि कुछ टीमें बन रही है अभी स्विस टीम के साथ साथ एहसान कुरैशी साहब, हमने देखा कि जो मसाइल आपने अभी बयान किए हैं खिलाड़ियों को जो उनके पे नहीं मिल रहे, लेकिन इस फेडरेशन ने हमने देखा कि वो पे भी दिलवाते हुए नजर आए, कोचेस के पैसे भी दिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फेडरेशन भी तो अपना किरदार अदा करना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि माजी में जो फेडरेशन थी शायद वो ज़्यादा बेहतर काम करती हुई नजर नहीं आई। नहीं, वही बात है ना कि पैसे में खुर्द-बुर्द बहुत हुई है। मैं आपको बताऊं, माजी में बहुत हुई है। अब जो देखिए ये इसमें दूध का दूध और पानी का कौन कितना अच्छा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है आप फैसिलिटेट करना आपका प्लेयरों को काम है, और कोचेस को पैसे देना, लेकिन असल बात जो होती है कि उनको बूस्ट करना, उनको आगे लेके चलना, उनको मोटिवेट करना कि भाई आपका बड़ा फ्यूचर है। जब आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सहूलतें देंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड देगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट देगी, उनको जॉब मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ठीक है। पाकिस्तान इतनी जल्दी उस लेवल पे नहीं पहुँचेगा जहाँ पर माजी में पाकिस्तान ने अपना सिक्का जमाया, लेकिन पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, मेहनत की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है फेडरेशन के साथ साथ खिलाड़ियों को, जैसे फिटनेस की बात हुई है, फिटनेस पे देखिए प्लेयरों को जब पैसे मिलेंगे तो उनको पता होगा कि हमारा कोई, हमें अकाउंटेबिलिटी है, हमें नौकरी दी है किसी डिपार्टमेंट ने, वहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको सवाल जवाब होगा, और यही आपकी जो मोटिवेशन होगी, आपकी मेहनत होगी, यही आपको तो आगे लेके आप समझ रहे हैं कि हमारी हॉकी नीचे आने की वजह एक शायद हमारा स्कूल लेवल, इंटर स्कूल लेवल जो टूर्नामेंट हुआ करता था वो भी ख़त्म हो गया, स्कूल से हॉकी ख़त्म हो गया। आजकल तो स्कूल के बच्चों को कौमी टीम के कप्तान का भी नहीं पता होता। ये क्या समझ रहे हैं कि हमें दोबारा अगर हॉकी को ऊपर लेकर आना है, क्योंकि हम तो 17वीं पोजीशन पे हैं, खुद आप कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा। अगर हम यहाँ पर टाइम स्कूल्स की सतह से दोबारा देना शुरू करें, हॉकी को दोबारा स्कूल में रिवाइवल करें, लेकिन अगर दूसरी तरफ फेडरेशन थोड़ा सपोर्ट करे तो ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? नहीं, बिल्कुल। ये देखें ना, जो भी ग्रास रूट लेवल पे, जैसा भी मुश्ताक साहब ने कहा, देखिए आपका फ्यूचर ग्रास रूट से डिपेंड करता है।
आप प्रमोट करें, बच्चों को मोटिवेट करें। जब लोगों को देखें, एक ज़माने में हॉकी, इंटर स्कूल हॉकी का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा होता था। माजी में हमने खुद जाके कवर किया, मुझे याद है, कदीर साहब मरूम मुझे याद आ गए, वो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। और समीउल्लाह खान जो थे उस ज़माने में डिप्टी कलेक्टर कस्टम में थे, वो उनको फंडिंग भी करा देते थे। तो ये जो ग्रास रूट है ना, सबसे पहले स्कूल के लेवल पर, उसके बाद क्लब लेवल पे। देखिए क्लब लेवल जो है और स्कूल लेवल जो है या कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल, ये होल्ड द की कि आप उनमें पॉपुलराइज करें, उनको भी सपोर्ट करें, उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दें। ठीक है, आप पाकिस्तानी प्लेयर के लेवल की तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम कोई कंपनी, अच्छा लोग देने के लिए तैयार हैं, सियालकोट की कंपनियां हॉकी उनको फ्री दें, किटें दें, तो सारी बात है। ये जो अब महंगाई का दौर है, इतना आसान नहीं है छोटे स्कूलों में, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल जो है इसमें ज़्यादा वो खेलते हैं, वहाँ इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, हम्बल बैकग्राउंड होता है। तो फैसिलिटेट करें, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता, मेहनत की करनी बात हो रही पड़ेगी। रियाजुद्दीन साहब है, अगर फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो एक वक्त हुआ करता था ऑस्ट्रोटर्फ हमारे पास बहुत कम हुआ करता है, लेकिन हमने फिर बाद में देखा कि बहुत ऑस्ट्रोटर्फ लगाए गए मुख्तलिफ जगहों पर। अब वो हाल ऑस्ट्रोटर्फ का अगर हम जाकर देखते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर, तो बदहाली का शिकार है। क्या कहेंगे कि खुद एहसान साहब कह रहे हैं कि अगर स्कूल हॉकी दोबारा शुरू करनी तो इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक ऑस्ट्रोटर्फ की बात है, हमने मतलब खुद अपनी आंखों से देखा है, कई सालों से देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी और इदारे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बना देते हैं, लेकिन 2-4 साल तक तो वो नज़र आते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस और उसको मैनेज करने की हमें कोई सलाहियत ही नहीं है। बल्कि जो लोग बनाते हैं फिर उसके बाद वो समझते हैं कि शायद हमने बना दिया, बस हमारा काम ख़त्म हो गया। मतलब एक सिस्टम नहीं है, एक तरीक़ाकार नहीं है। आप इतने बड़े बड़े मतलब करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बना देते हैं, लेकिन उसको मेनटेन नहीं कर पाते हैं। ये तो खैर हमारा मतलब एक कौमी अलमिया है और इसको हमें फिर आप राजा देखना खुद ही एक यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के ऑस्ट्रोटर्फ जाके देख लें, फिर इफ्तिखार सैयद ग्राउंड का आप जाकर देख लें, जहाँ पर हॉकी होनी चाहिए वहाँ फुटबॉल होती हुई दिखाई दे रही है। फिर केएचए की अगर हम बात कर लें तो कराची हॉकी एसोसिएशन की जब सेक्रेटरी थे हैदर हुसैन साहब है, तो हम देखते थे कि बड़ी हॉकी होती थी केएचए के अंदर। फिर हमने देखा कि हॉकी ख़त्म होती गई, और फिर जहाँ पर मैं खुद देख कर आया हूँ कि उस ग्राउंड्स के अंदर जहाँ पर पानी ऑस्ट्रोटर्फ को चाहिए वो पानी भी मैसर नहीं होता था उनको। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक अगर आप सिर्फ मतलब कराची हॉकी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, यूबीएल की बात कर रहे हैं, या इफ्तिखार सैयद ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो इफ्तिखार सैयद ग्राउंड और यूबीएल तो आप देखें बिल्कुल ही मतलब तबाह हो गया। इवन कस्टम ग्राउंड जिसमें ऑस्ट्रोटर्फ जहाँ सबसे पहले लगी थी और वहाँ खेल होता था, तो वहाँ भी कमोबेश यही हाल है। रह गई बात कराची हॉकी एसोसिएशन की, तो यहाँ आपने देखा कि अभी जो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में जो ऑस्ट्रोटर्फ थी ये रिप्लेस हुई है, अब यहाँ पे लगी है। अच्छा देखें, हैदर हुसैन के ज़माने में तो यकीनन चूँकि वो 24 घंटे यहाँ रहते थे, तो जब कोई भी आदमी इस तरह की शख्सियत जो ज़ाहिर है मतलब केएचए का सेक्रेटरी हो और उसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो वो ज़ाहिर है टाइम भी देते थे। गो कि इससे पहले जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने भी काम किया, लेकिन वो इतना काम नहीं करते थे जितना हैदर हुसैन ने किया, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि जब उनकी जिम्मेदारियाँ बहैसियत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सेक्रेटरी की हैसियत से वहाँ गई, तो उसमें देखें जब एक ऐसी शख्सियत जो पूरे हर वक्त इन्वॉल्व होती है और वो ना हो तो उसका एक फ़र्क तो आता है। लेकिन कराची हॉकी एसोसिएशन में एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहीं, तो ये तो अपनी जगह बात है। लेकिन जो आपने बात की स्कूल कॉलेज और उसकी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो 18 अमेंडमेंट आई है ना, उसके बाद से ये जो फोकस था और जो एक ग्रिप थी ना स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, वो निकल गई, इसलिए कि मरकजियत ख़त्म हो गई। फिर ये कि होना ये चाहिए कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को मतलब मरकज़ के तहत बाकायदा, जिस तरह पहले हमने भी मतलब इंटर बोर्ड भी खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी भी खेली है, और हमें उस वक्त पता था कि हर चीज़ जो थी बड़ी मैनेज थी, बड़े तरीके से मतलब चला करती थी। अब वो चीज़ जो है वो कमोबेश हमको नज़र नहीं आ रही। मैं ये समझता हूँ उसके लिए जो है बड़ी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को मतलब इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत हो जो हकीकी मानों में मतलब ये कि हॉकी की खिदमत करना चाहते हैं। रह गई बात पाकिस्तान में, अभी पहले बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान हॉकी टीम जो मौजूदा अभी मतलब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर रही है। देखें, अब जो हमारे 3 मैचेस हैं जितने ही बाकी हैं, जापान से, चीन से, इंडिया के, ये डू और डाई वाले मैचेस हैं। इसलिए कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मतलब दूसरी टीमें जो हैं वो जीत के हमसे आगे निकल गई हैं। अब हमें तीनों मैचेस जीतने हैं, तभी हम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, आपकी टेक्निकलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को ग्राउंड में सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बर वक्त, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और हमें जो कमज़ोरी नज़र आ रही है, जो अभी पहले बात हुई, एहसान भाई ने भी बात की और अशफाक साहब ने बात की कि पेनल्टी कॉर्नर पे जो हमें एक कमी नजर आ रही है ना,
ट्रैक फ्लिकर इस मौके पे हमारे पास होना चाहिए था। और मैंने तो ये सुना है कि अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो ये जो ट्रैक फ्लिक होती है ना, इसको वो बैंड लगाने के मूड में, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि इसमें स्पीड जो है गेंद की तकरीबन 100-150 माइल मतलब होती है और इससे खिलाड़ियों के जख्मी होने का खतरा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो चाहे पाबंदी लगाएं या ना लगाएं, लेकिन पाकिस्तान को इसमें इस शोबे में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। देखें, आप इतनी मेहनत करके एक पेनल्टी कॉर्नर मतलब ये कि आप हासिल करते हैं, और दुनिया की जो यूरोपियन टीमें हैं वो भी मेहनत करके हासिल करती हैं, लेकिन उनका जो कन्वर्जन रेशो है वो तकरीबन 80% है और हमारा जो है वो तकरीबन 10% है। तो हमें जो है इसमें वैरायटी पैदा करनी चाहिए। हमने जो जितने भी पेनल्टी कॉर्नर्स मिले और हमारी टीमों ने लिए, तो मैंने तो ये देखा है 1 या 2 मतलब उसमें मतलब तरीके से वो करते हैं। तो इसमें हमारे कोचेस को चाहिए कि इसमें मतलब स्पेशलिटी पैदा करें। और आपने बड़ा सही पॉइंट रेस किया था जो आपने एहसान भाई से बात की थी कि सोहेल अब्बास जैसे खिलाड़ी को कम से कम इसमें जो है कोच होना चाहिए था। जब आप 7-7, 8-8 कोचेस लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो एक कोच जो है पेनल्टी कॉर्नर का स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए जो कम से कम लड़कों को बर वक्त उन्हें सिखाए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो टीम है, नो डाउट कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारी टीम के खिलाड़ियों को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग की जरूरत है। देखें, हम इतना अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो या तो बराबर हो जाते हैं या हार के चले आते हैं। तो ये जो चीज़ है हमें ख़त्म करनी होगी कि जो डी में हम, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि 25 से लेके डी तक का जो एरिया होता है, यहाँ पे खिलाड़ी के अंदर स्टेमिना होना एक अलग बात है, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज होना अलग बात है, लेकिन यहाँ खिलाड़ी का इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है। बिल्कुल, अगर इंटेलिजेंट नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। इसमें मैं जी बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये आप बात कर रहे थे ना एस्ट्रोटर्फ की, पाकिस्तान में एक एस्ट्रोटर्फ होता था, पाकिस्तान रूल कर रहा था। अब पाकिस्तान में 20 एस्ट्रोटर्फ हैं और पाकिस्तान नोवेयर, अगर देखा जाए। लेकिन एहसान साहब, उन ऑस्ट्रोटर्फ का फायदा नजर नहीं आ रहा ना। आप जाके वही तो मैं उसको कह रहा हूं देखेंगे ना, हर जगह से खेलने वाले खिलाड़ियों की बहुत कमी है। आपको बिल्कुल, खेलने मोटिवेट वाले करना खिलाड़ियों होगा। की बहुत कमी है। मजीद भी बात करेंगे इस सिलसिले में। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रोटर्फ के हवाले से, तो थोड़ी सी बात राना मुश्ताक साहब से भी कर लेते हैं। राना साहब, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी आप चेयरमैन हैं, अब किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर? हम पहले 4 इंटर स्कूल करवा चुके हैं। अभी एहसान साहब ने कहा था कि ग्रास रूट से हॉकी शुरू होनी चाहिए। 4 हमने जब इंटर स्कूल करवाए तो उससे अच्छे बच्चे दरियाफ्त हुए कराची के अंदर। और सबसे कहाँ गए वो बच्चे सर? सबसे बड़ी बात अभी एहसान साहब ने कही कि 26 डिपार्ट थे कराची के अंदर, और 26 डिपार्ट में नौकरियां खत्म हो गई हैं जो पहले इनकी टीमें होती थी। अब नौकरी ना होने की वजह से बच्चे जो है बेरारवी का शिकार है। अच्छा, जब हम अभी इंटर स्कूल के लिए दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं, स्कूल वाले ये कहते हैं कि 4,000 रुपये की स्ट्रीक है और जो दूसरे लवाजम आता है तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए बनते हैं। तो कहने लगे कि आप ये हमें आप दें। सर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी तो दे सकती है सर, ऐसा प्लान बनाए उन बच्चों को दे ताकि पाकिस्तान में हॉकी रन कर सके। हमने इंटर स्कूल में पिछली दफा 13 टीमें थी, लास्ट टाइम हमने 9 टीमें बड़ी मुश्किल से हमने निकाली 9 टीमें। तो हमारे पे इतना फंड नहीं है। लेकिन राना साहब, अगर फैसिलिटीज आप बच्चों को देंगे तो यकीनन बच्चे आएंगे। आप कह रहे हैं कि 9 टीमें बड़ी मुश्किल से निकाली, यानी कि हॉकी हमारी खत्म होगी, 9 टीमें हम बनाने के लिए भी हमें तगड़ दौड़ करनी पड़ रही है कराची में इंटर स्कूल के लिए। और अब हमने सर, स्कूल कितने आप दे दें, बेतहाशा स्कूल है, प्राइवेट गवर्नमेंट आप निकाल लें। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल वाले तो चलो स्पॉन्सर करना चाहिए इनको, अच्छे फीसें भी अच्छी लेते हैं और बच्चों को अच्छी ट्रीट भी देते हैं, लेकिन ये कि इनको खुद से प्रोवाइड करनी चाहिए हॉकी वगैरह ये। और वो हमारे ऊपर कह देता है कि जी अगर आपने इंटर स्कूल करवाना है आप हॉकी दे बच्चों को ताकि हम ट्रेनिंग दें, वरना हमें क्रिकेट में एक बैट बॉल लेना पड़ता है, सारे बच्चे उसी से खेलते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी लम्हा फिक्री है। हमने जो सामनाबाद हॉकी एकेडमी हमने बनाई है उसमें 70-75 बच्चे छोटे बच्चे हैं, अंडर 13 अंडर 14। तो हमारी कोशिश ये है, उनको हम हॉकी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट भी दे रहे हैं और बहुत सारी सहूलतें भी दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट सतह पे हॉकी को स्कूल और इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी की लेवल तक गवर्नमेंट सतह पर इनके मुकाबले करवाए जाएं।
ताकि, और इसमें स्पॉन्सर को सबसे पहले तवज्जो देनी पड़ेगी कि स्पॉन्सर जो है बिल्डर हैं हमारे पास, और अब तो डिपार्ट भी इंशाल्लाह मुतहरक हो गए हैं, तो अल्लाह करे कि डिपार्ट में नौकरियां बहाल हो, हॉकी की टीम में बहाल हो रहे, तो इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी सवाल पे मैं एहसान कुरैशी साहब की तरफ आता है। एहसान साहब, हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है कौमी खेल हॉकी के लिए भी हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। टीम जाने से 2 रोज़ 3 रोज़ कबल भी हमें फ़ंड का रोना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है, अगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाए, इस तरफ फंड निकाले नहीं जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि स्पॉन्सरशिप लेकर आ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो किरदार अदा करना चाहिए, क्या ये कौमी हॉकी के साथ बेहतरी करते हुए नज़र आ रहे हैं? शहजादा, सबसे बुनियादी चीज़ है, जिस दिन आप जीतना शुरू करेंगे ना हॉकी में, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चली जाएगी। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट की अट्रैक्शन आएगी उस तरह। अजलान शाह तो जीत के आए थे, उसके बाद जब हमने जाना था फिर वहाँ पर आपको पता है, आपने आगे बढ़ना है, आपने जीतते रहना है, आपने इम्प्रूव करना है, तो ये आएगी। लेकिन उसमें दूसरी बात यही है कि गवर्नमेंट के तो आपको पता है मसाइल कितने हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो सिर्फ एक ज़माने में 20 या 25 आदमियों में चलता है, तो मतलब 5,000 आदमी तो उनकी नौकरियां कर रहे हैं, तो 5,000 में पूरा फंड तो उनकी तनख्वाहों में चला जाता है। तो ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, IPL का इंटर प्रोविंशियल का जो सिस्टम है, उसमें फंडिंग की इतनी कमी है, नौकरियां लोगों को दे दी हैं। तो भाई प्लेयरों की जो चीज़ें हैं वो आप प्लेयरों को देना, स्पोर्ट्स को आप प्रमोट करें, उनको फंडिंग करें। लेकिन उसमें भी आपको पता है ना, कई बॉडीज तो आपको पता है कि ये इसमें हमारा कल्चर रहा है, खाना पीना लूटना, प्लेयरों को फैसिलिटीज ना देना, उन तक ना पैसा पहुंचने देना, ये मसाइल तो हैं। लेकिन इन्हीं मसाइल से हमें निकल के इस गेम को आगे ले जाना होगा। ये डेफिनेटली अभी हाल ही में टीमें फॉर्म होना शुरू हुई हैं, सुई सदन की गैस भी बन रही है, PI की तो खैर मेरा ख्याल नहीं बन रही, नेशनल बैंक की भी बन रही है। तो टीमें अब बनना शुरू है, सुई नादरन हो गया, तो ये टीमें बनना शुरू हो गई यहाँ की। तो लोगों को जब जॉब मिलेंगे, थोड़ा सा वो इससे कि हमें जनाब हमारा रोज़गार का बंदोबस्त हो गया, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा फोकस होके ज़्यादा तवज्जो के साथ खेलों में तवज्जो देंगे, ख़ास तौर पर हॉकी में। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि मैं तो बहुत इस समय एक ज़माने में तो मेरा फेवरेट गेम हॉकी ही था, लेकिन उसमें फैसिलिटेट जब तक आप नहीं करेंगे, उनको ज़िंदगी में ऐसा नहीं देंगे, थोड़ा सहूलत हो ताकि वो गेम को एज ए प्रोफेशनल खेलें। अभी तो उनके पास देखें ना, क्रिकेट के मुकाबले में हॉकी इज़ नो वेयर, ना पैसा है ना कुछ है, जो हम जिक्र करते रहते हैं, रोते पीटते रहते हैं। आपके सामने उन्होंने मिसाल दे दी कि जब हॉकी दोगे तो हम स्कूल के अंदर हॉकी शुरू करेंगे। जो लोग माजी में होते थे ना शहजादा, हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि माजी में रियाजुद्दीन को तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगा कि लोग आके सपोर्ट करते थे, कंपनियां आके सपोर्ट करती थी, कुछ खुय्यर हजरात गेमों को सपोर्ट करते थे, इंटर स्कूल या इंटर क्लब आगे तो चलाते थे, पैसे अपनी जेब से देते थे। लेकिन वो जो चीज़ है ना वो अब ख़त्म हो गई है। अब तो सिर्फ लोग चाहते हैं कि पैसा हमारी जेब में जाए, खिलाड़ी को कुछ नहीं मिले। ये जो कल्चर है ना, इस कल्चर को अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है ना वो जैसे डैमेज हो चुकी है ना। कहाँ हम दुनिया में रूल करते थे, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, हॉकी में, एथलेटिक्स में, हमारे रोना रोते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये इसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, होगा भी नहीं। हुकूमत के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं। चलें इल्ज़ामात की बात हो रही, थोड़ी सी इल्ज़ामात के हवाले से फेडरेशन पे भी बात कर लेते हैं। नासिर अली और साथ साथ अगर हम देखें तो शहनाज शेख दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात देते हुए नज़र आए, लेकिन आज एक पेज पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन की काविशें अगर हम देखें तो शहबाज सीनियर के लिए काफ़ी बातें उन्होंने की, फिर वो यकजा होकर शहबाज सीनियर भी काम करते हुए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ नज़र आ रहे हैं। एक पेज पे लाना अच्छी बात है कि एक पेज पर आप काम कर रहे हैं कौमी खेल हॉकी की बेहतरी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें मुत्तहिद होना होगा। देखिए, ये माजी में भी ये जंग जो चलती रही है ना, हॉकी में ये ओलंपियंस की जंग चलती रही है, और मैं आज बड़े बबांगे दहल कहता हूँ कि इस हॉकी की जो डिक्लाइन आया है उसमें ओलंपियंस का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने सिंसियरिटी के साथ अपने आप को तो बहुत प्रोजेक्ट किया, मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे भी कमाए, लेकिन गेम जो है ना उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, लोगों को, खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए, खिलाड़ियों को फैसिलिटेट नहीं किया। चाहे वो जनाब इस्लाउद्दीन का ग्राउंड हो, नॉर्थ नवाज़ाबाद का, चाहे वो KHA का ग्राउंड है, कस्टम का ग्राउंड हो, वहाँ पर आपने खुद अपने आप को प्रोजेक्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो सब तस्वीरें छप रही, लेकिन खिलाड़ी तो कहीं भी नहीं है ना। तो जब तक आप सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे और ऐसा दिल में अपने दर्द रखेंगे खिलाड़ियों का, तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो नासिर अली और शहनाज शेख का आपने किस्सा बताया, देखिए बात ये, अब आप शीर व शकर हो गए जब आप एक ही ऑफिशियल बन गए। ये जंग जो है ना, ये कोई चीफ सेलेक्टर बनना चाहता है, कोई जनाब मैनेजर बनना चाहता है, कोई कोच बनना चाहता है, कोई घूमना चाहता है, लेकिन अगर हॉकी टीम परफॉर्मेंस नहीं देगी तो सारा इल्ज़ाम ही नहीं पे आएगा, PHF पे आएगा।
जब पीछे टीम आगे बढ़ेगी तो सबको थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि यूनिटी होनी चाहिए, फॉर द गेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी ज़ात को लेके चलें कि जी मैं शनाज शेख हूँ, मैं इस्लाउद्दीन हूँ, मैं नासिर अली हूँ, मैं अयाज महमूद हूँ, मैं सलीम शेरवानी हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने गेम को सर्व करना है और ईमानदारी के साथ करना है, वरना तारीख जो है ना वो आपको कभी अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करेंगे। रियाजुद्दीन साहब है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप खुद जिक्र कर रहे थे कि कोचेस की भरमार नज़र आ रही है एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, इस तरफ भी हमें अब तवज्जो देनी चाहिए। जो ज़रूरी कोचेस हैं हमें उन्हें भेजना चाहिए टूर्स पर। बिल्कुल, देखें तादाद बढ़ाने से तो अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से तो हम ये दोनों मैचेस जीत जाते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक मैं ये बात करूँगा, लेकिन हमें क्वालिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें ऐसे कोचेस की खिदमत हासिल करनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद सकलैन है और अपने बट जो अभी आए हैं रेहान बट, ठीक है, अच्छी बात है, वो आए हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से तो ठीक है, अगर आपने 4-5 कोचेस को साथ रखा है, अगर आपके जहन में ये चीज़ है कि आपने मतलब इन जो कोचेस हैं यंगस्टर्स जो हैं उनको ग्रूम करना है, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा कोचेस होंगे और हर कोच जो है हर खिलाड़ी को जा जाके, यानी एक प्लेयर को अगर 6 कोचेस समझाएंगे तो यकीनन वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस होगा उन 6 के 6 में। तो खिलाड़ी को जब 6 कोचेस एक खिलाड़ी को जाके कोई चीज़ समझाएंगे तो वो भी पागल हो जाएगा कि यार ये मुझे मतलब मैं कौन सी मतलब हॉकी खेलूं, किसकी बताई हुई हॉकी खेलूं। तो हमने माजी में भी ये देखा है कि जब इस तरह से कोचेस लड़कों को समझाते थे और जो ज़्यादा शुरूड लड़के होते थे वो कहते थे यार बस ठीक है अपनी हॉकी खेलो जो आपको समझ आ रही है। तो मेरे ख्याल से वो कोचिंग का जो मेन मसला है वो हल नहीं होता। हाँ, अगर तो आपने मतलब इनको ग्रूमिंग के लिए रखा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप सबको ये इजाज़त दे देंगे कि जो 6 या 7 कोचेज हैं वो एक एक लड़के को जाके 7 कोचेज कुछ बताएंगे, तो उससे मेरे ख्याल से वो लड़का जो है ज़्यादा मतलब ये कि बजाय समझने के वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हमें या तो जो हमारे अपने कोचेज़ हैं जो साबिक ओलंपियंस या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, या तो उनको आप ऐसी ट्रेनिंग दिलवाएं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रखें बाहर कि वो वहाँ से कुछ सीख के आए। जैसे हमारे पास देखें क्वालिफाइड कोचेस की भी अच्छे खासे क्वालिफाइड कोचेस हैं हमारे इसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कोचेस आप टीम के साथ लगाते हैं तो उनको भी कम से कम बाहर ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन शहजादा मसला ये है कि हमारी तो फेडरेशनों के जो लोग हैं उनको या फेडरेशनों को ही नहीं पता होता कि हमने 1 साल रहना है या 6 साल रहना है। अगर हमारे यहाँ कोई एक तरीक़ाकार हो, सिस्टम हो, तो उस सिस्टम के तहत हम अपने कोचेस को बाहर ग्रूम करवाएं, बजाय इसके कि हम बाहर से कोच लेके आए। जैसे हमने एकमैन को लेके आए थे, उसको बेचारे को पैसे भी नहीं मिले और वो शिकायत करता रहा। इसी तरह से एक और हमारे खिलाड़ी आए थे साबिक गजनफर, जो हमने इंग्लैंड से, वो भी मतलब डिस्प्यूट का शिकार हो गया उनका मामला, वो भी यहाँ से चले गए। तो अदनान जाकिर चले गए, अदनान जाकिर, सॉरी मैं गजनफर कह रहा हूँ, अदनान जाकिर। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। रह गई जो ग्रास रूट लेवल की अभी बात हो रही थी, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जॉब और कैरियर जो है ना वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है। अगर मतलब ये कि डिपार्टमेंट्स की टीमें खुलनी शुरू हो जाएं जो 30-35 पहले थी, तो आप ये देखें कि जो हम रोना रोते हैं ना कि जी स्कूल हॉकी नहीं हो रही, कॉलेज हॉकी नहीं हो रही, तो ये सारी ऑटोमेटिकली जो है ना ये चेन है, ये फिर होती चली जाएगी। इसलिए कि जब एक लड़के को ये फिक्र होगी कि यार मैं मैट्रिक करके फौरन जो है मुझे जॉब में लगना है, तो वो अपने पीटी मास्टर को उठाएगा जाके वहां से रूम से कि जी आप मेरा मैच ऑर्गेनाइज करें, जिस तरह हम किया करते थे कि हम अपने पीटी मास्टर को वहां से लेके आते थे, जो वेटिंग उनका रूम होता था जहाँ वो आराम कर रहे होते थे, कहते हम उनसे कहते थे जी हमें हॉकी दें और आप हमारे मैचेस कराएं। तो जब मतलब आपको ये एक मालूम होगा कि यार मेरी जॉब लग सकती है किसी भी डिपार्टमेंट में, जिसका जो खिलाड़ी का जो एक ज़माने में स्टैंडर्ड होता था उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको जॉब मिल जाती थी। आम डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में, पीआईए, कस्टम बैंक्स में तो एक लेवल के खिलाड़ी आया करते थे। और आप ये देखें कि जो खिलाड़ी अब रिटायर में कितना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने मतलब पूरी अपनी उसमें उम्र गुजारी है और पूरा पैसा बनाया है। और जो अभी एहसान खिदमत जो काम हॉकी की बेहतरी के लिए करना था वो नहीं किया, जिस तरह जी ये अपना रियाज भाई से ये जो हम कोचेस का कह रहे हैं ना, बहुत सारे कोचेस, तो बहुत सारे कोचेस होते हैं ना। देखिए गोल कीपिंग कोच अलग होता है, फुल बैक का कोच अलग होता है, फॉरवर्ड का होता है, मिडफील्ड का, तो उस पर कोचेस होते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जब तक आप वो कोचेस हों। लेकिन हर आदमी उसमें ये ना हो कि चीफ कोच का राइट है सर, वो अगर हम तरबेती सेशन जो हमारा होता है कि हम वहां इसको इस्तेमाल करें। हमारे पास क्वालिफाइड कोच तो मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ता है ताहिर जमान है जो कि FIH में, कमर इब्राहिम भी है, कमर इब्राहिम, ये वो सबसे बड़ा जिसमें मास्टर कोचिंग की है वो ताहिर जमान ने की है। 3-4 इसके अलावा हमारे क्वालिफाइड कोच है, लेकिन वो उनका कोई दूर दूर तक पता नहीं है। नहीं, कुछ अरसे के लिए ताहिर जमान वर्कशॉप के लिए आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग कराई,
और क्योंकि ज़्यादा यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ वो जीत नहीं रही टीम, जिस दिन यहाँ जीतना शुरू हो जाएगी तो फिर ज़्यादा फिर सब लोग आ जाएंगे। एहसान भाई की एक बात और बिल्कुल सही उन्होंने बात की है, लेकिन जो मैंने पहली वाली बात की थी ना कि जब तक जॉब और कैरियर नहीं होगा, देखें जब हमारे मतलब ये कि बैंक्स की टीमें थी या 30-35 डिपार्टमेंट से, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास ज्यादा थे, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी हमको मिलते थे और पूल हमारा बड़ा था, तो एक एक पोजीशन पे 3-3-4 मतलब खिलाड़ी होते, तो हमें अपॉर्चुनिटी होती थी कि हम किस खिलाड़ी को मतलब जो अच्छा है उसको सबको ले लें। और इसी तरह से उस जमाने में तो हमारी अंडर 20 भी टीम हुआ करती थी, जूनियर टीम होती थी, सिर्फ नाम की नहीं होती थी, बाकायदा वो मुकाबले में शिरकत करती थी। लेकिन अब तो हम जरूरत के तहत नजरिए जरूरत के तहत टीम बना लेते हैं और जब जरूरत होती है बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाती है। इस पे राणा साहब तो कोचेस के हवाले से बात हो रही है। राणा साहब क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो आप लोग कोचेस के लिए कोई वर्कशॉप वगैरह भी मुनक्किद करते हैं, कोई लेवल कोर्सेज वगैरह भी करवा रहे हैं? हमने कोचेस के लिए भी, और हमने कोशिश की थी कि हमारी जो एकेडमी पंजाब में है वहाँ से हम बच्चों को लेके कराची में भी लेके आए और यहाँ पे आके हमने ट्रेनिंग भी दी उनको, 10-12 दिन की वर्कशॉप भी करवाई, उसमें गोलकीपर की भी ट्रेनिंग करवाई और दीगर ट्रेनिंग भी करवाई। इसमें सबसे पहले मैं हैदर हुसैन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि अगर वो कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे तो कराची के अंदर हॉकी बहुत ज़्यादा इन थी और कराची में हर जगह हर वक्त हॉकी का एक तोती बोलता था। सर अभी भी आप चले जाए अलसगीर हॉकी एकेडमी में छोटे बच्चे 10 से 13 साल के बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। हॉकी तो हो रही है ना, हॉकी हो रही, लेकिन अभी केएच की भी आपने बात की थी, अब हैदर हुसैन चले गए हैं पीएच के अंदर और वहाँ पे ये जो ग्राउंड है ये खाली हो गया है। तो मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पे दोबारा अब तो नई बॉडी भी बन गई है, तो इंशाल्लाह ताला केएच दोबारा उस एरिया पे आके बच्चों को ज्यादा ग्रूम करेगा इंशाल्लाह। बॉडी में बात कर रहे हैं तो वो तो हनीफ खान वैसे ही ऑलरेडी आपके पास है, मौजूद होते थे केएचए पे, वो ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। साहब की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें ये कहना कि बिल्कुल मतलब केएचए से हॉकी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, हॉकी खत्म नहीं हो रही है, हॉकी हो रही है। और मैं मतलब बाकायदा खराज तहसीन पेश करूंगा हैदर हुसैन को, तो करेंगे इसलिए कि जो हॉकी का मतलब उन्होंने एक सिनारियो बिल्डअप किया था वो चल रहा है, लेकिन सगीर हुसैन की भी हॉकी हो रही है और उसके साथ साथ जो है इस्लाउद्दीन एकेडमी में जो भी थोड़ी बहुत हॉकी होती है। हाँ, इफ्तिखार सैयद के ग्राउंड में जो एक ज़माने बहुत अच्छी हॉकी हुआ करती थी वो नहीं होती, लेकिन ये कि आप देखें कि गोजरा में मतलब बाकायदा मतलब एकेडमीज काम कर रही हैं, इसी तरह लाहौर में तौकीदार कर रहे हैं और मंजूर जूनियर मंजूरुल हसन और मंजूर अपना वो वहाँ पे मतलब उनकी एकेडमी है, तो वो कर रशीदुल हसन के जो भाई हैं वो वहाँ मतलब कर रहे हैं। और भी हमें नाम नहीं पता, लेकिन आप देखें केपीके में भी है, कोयटा में भी है, काम तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इन जितने भी लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं ये इनको जिला उसी वक्त मिलेगी जब जो है खिलाड़ियों को यकीन होगा कि जॉब और करियर होगा। और मैं हमेशा एक आपको वाकया बताता हूँ किसका, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक डायरेक्टिव्स निकाले थे कि तमाम बैंकों में और तमाम उन इदारों में जिन्होंने अपनी हॉकी टीमें ख़त्म कर दी हैं वो अपनी हॉकी टीमें बनाएं, लेकिन उनके डायरेक्टिव्स पे सिर्फ इतना अमल हुआ कि एक टीम बनी थी और वो सुई सदर्न गैस की बनी थी, बाकी किसी ने भी नहीं बनाई। और जब हमने उनसे बात की, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो जमाली साहब का ये कहना था कि हमने उनसे कहा कि जी आपने डायरेक्टिव्स निकाले लेकिन टीमें नहीं बनी, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे नीचे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते, यानी ये चीज़ जो थी सुर्ख फीते का शिकार हो गई। अभी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी एक डायरेक्टिव्स निकाले थे और उस डायरेक्टिव्स को निकाले में भी मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन उस पर कोई अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अभी भी शायद एक ही टीम बनी हैगी। और तो मतलब जब इस तरह के हालात होंगे, देखें क्रिकेट तो हमारा पैशन है, हर आदमी क्रिकेट खेलना चाहता है, इसलिए उनको यकीन है कि किसी ना किसी स्टेज पे आके क्रिकेट इतना दे देगी जो उनकी पूरी मतलब जिंदगी कमाई उन्हें 1-2 साल में मिल जाएगी। लेकिन हॉकी में ऐसा नहीं है। हॉकी में जब तक इदारों में मतलब हॉकी वापस नहीं आएगी उस वक्त तक देखें सब मेहनत कर रहे हैं, एसोसिएशन भी मेहनत कर रही हैं, एकेडमीज भी मेहनत कर रही हैं, फेडरेशन भी मेहनत कर रही है, लेकिन इनकी मेहनतों को उस वक्त समर हासिल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक जो है मतलब ये जॉब्स और कैरियर का मसला जॉब और कैरियर नहीं मिलता हुआ दिखाई दे। एहसान साहब है जहाँ पर थोड़ी देर पहले इन्होंने एक सियासतदान का भी नाम ले लिया, मुर्तज़ा वहाब है सिंध के हॉकी एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए, क्या सियासतदान को भी इस तरफ ज़्यादा आना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि असलाउद्दीन जैसे प्लेयर्स को आपने साइडलाइन कर दिया, सदर के ओहदे से फारिग कर दिया, अब सदारत मुर्तज़ा वहाब साहब करेंगे। तो ये एक सडन लोग होते हैं ना, ये आपके हॉकी के लोग इनको लेके आते हैं ना, सर आप संभालें उसको,
वो शहर उनसे संभल नहीं रहा, आप उनसे हॉकी भी संभालना चाहते हैं। और ये जो हम इस्लाहुद्दीन, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, चंद लोगों से बाहर नहीं निकलते ना, और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे दें। यार पूरी ज़िंदगी लगा दी, और कितना आप हॉकी से अपना नाम बनाएंगे। आप नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो आके ये सिस्टम चलाएं, इस्लाहुद्दीन का ग्राउंड चलाएं, यूबीएल में कुछ लोग चलाएं, केएचए का सिस्टम चलाएं। वही होता है कि लोग घूम फिर के अपना, यार आप आ जाएं, यार आप आ जाएं। बिल्कुल गलत। मैं समझता हूँ सियासतदान का काम है, उनका मुंतखब हुए हैं एज ए मेयर कराची, उनको चाहिए कराची शहर को ठीक करें। यहाँ जो मसाइल हैं, जिनकी मैं कह समझ अनगिनत मसाइल हैं, हम घर से जब निकलते हैं ना गाड़ी में रियाजुद्दीन के साथ, तो हम सब ये डिस्कस करते हैं कि ये शहर क्या शहर था आज से 20 साल 25 साल पहले, तो वो पहले ठीक करें। बाकी स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स के लोग करें। अब उसमें डेडिकेटेड लोग आप निकालें, जिन्होंने, ये थोड़ी होता है कि अगर आप पैदा हुए हॉकी में तो 100 साल तक आप ही रहेंगे। भाई दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, जो डिजर्विंग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सिंसियरली काम करना चाहते हैं। बस वही घूम फिर के 10-15 के गिर्द घूम रही है, तो हुआ ही नहीं कभी। अब समीउल्लाह कितने बड़े प्लेयर थे, आज तक उनको कई मरतबा हमने देखा कि 20 साल पहले वो सेक्रेटरी बनने वाले, नहीं बन सके वो सेक्रेटरी। हालांकि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, अच्छी पोजीशन पर थे, लेकिन वो हमारे आपको पता है ना, नहीं आने देते या उनकी बैकिंग नहीं होगी। बस ये हमारे यहाँ मसाइल है। और मेरा ये नुक्ता नज़र बड़ा स्ट्रांग है कि जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो खेल से अपना नाम नहीं बनाना चाहते बल्कि खेल को कुछ देना चाहते हैं, उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। आखिरी 2-3 लफ्जों में जो है, सिर्फ हॉकी की बात हो रही है तो थोड़ी सी खवातीन हॉकी के हवाले से भी बात कर लें। क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में खवातीन हॉकी का? देखिए अभी पहले तो जब तक आपका ये मेंस टीम का हॉकी का फ्यूचर नहीं बनेगा ना, ठीक है, उसके अंडर 4 तो चलता है। सारी खवातीन को बहरहाल गेम चलने चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन है। एक ज़माने में हमारी हॉकी टीम काफ़ी आगे वुमेन की आ गई थी, लेकिन जब आपकी मैन टीम स्ट्रगल कर रही है तो वुमेन टाइम, जब तक आपकी मेन हॉकी ऊपर नहीं जाएगी तो वुमेन्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्शन कम। राना मुश्ताक साहब, खवातीन हॉकी के लिए क्या इकदाम हैं? वीमेन हॉकी के लिए जैसे पंजाब में तो वापडा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आर्मी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इन 2-3 डिपार्टमेंट से हटकर लोकल सतह पर अगर आ जाएं तो वहां क्या काम हो रहा है? लोकल सतह पर इंटर कॉलेज में अगर हॉकी अगर वुमेन में हो रही थी तो कोशिश ये हो रही थी कि इनको आगे लाया जाए, लेकिन चूंकि वुमेन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उनको मुआशरे में वो जगह नहीं मिलती जो वो देना चाहते हैं। बिल्कुल, इस पे रियासत देखिए 80s और 90s में वीमेंस हॉकी जो थी बड़ी फ्लोरिश कर रही थी, और उस वक्त ऐसा लग रहा था इसलिए कि बाहर की टीमें भी आ रही थी और हमारी वीमेंस टीम बाहर भी जा रही थी। उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद हमारी टीम जो है कम से कम कुछ नहीं तो रीजन में या एशिया में कुछ नाम बना सकेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी खवातीन के साथ इतने सारे मसाइल हैं, यानी इतना बड़ा शहर है। मैं तो कहता हूँ कि हर इलाके में एक इंडोर जिम्नाजियम, बिल्कुल इंडोर जिम्नेजियम जो है खवातीन के लिए होना चाहिए। राना मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एहसान कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।